नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम आपको लेकर आए लाडवा की यज्ञशाला में, जहाँ पर काफ़ी दिनों से हवन चला हुआ था। आज तुम्हारे से यही आशा करता हूँ कि तुम यहाँ पर आए हो, यहाँ से अच्छे बन के जाओ। ये तुम्हारे माता पिता को भी ये लगे कि हम जहाँ बच्चे अपने छोड़ के आए थे, वाकई वहाँ से इनके अंदर कुछ गुण, कुछ परिवर्तन आया है, कोई तब्दीली आई है, कोई इनके स्वभाव अच्छे बने हैं, ऐसा लगना चाहिए। तभी फ़ायदा है ना यहाँ आने का। तो अगर यहाँ आए, यहाँ से गए, झूठ बोलने लगे, चोरी करने लगे, तो वो कहेंगे भी कहाँ भेज दिए हमने अपने बच्चे, निकाल लो वहाँ से। अगर कहेंगे कि भाई नहीं, बच्चे सत्य भी बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते, कोई चोरी की आदत थी किसी को वो भी छूट गई, खाना भी कोई ज़्यादा नुक्ताचीनी नहीं करते, संयम का अनुशासन में रहते हैं, बड़ों का कहना मानते हैं, तो तुम अच्छे लगोगे। तुम्हारे गुणों को और विचारों को प्यार करेंगे तुम्हारे माता पिता भी। नहीं, घर में अपने बच्चे भी निकम्मे लगने लग जाते हैं। वो जिसके अंदर गुण, जिसके अच्छे होंगे, उन गुणों से प्यार करते हैं, वही प्यारे लगते हैं। उनकी शक्ल प्यारी नहीं लगती। वो भी तंग आ जाते हैं माता पिता भी। अगर किसी के बच्चे ठीक रास्ते पर चलते हैं तो उनका खून बढ़ता है, वो खुश होते हैं, और तुम भी उन्नति कर जाओगे अपने जीवन में। तो जो यहाँ तुम्हारे गुरुकुल में आने का ये फ़ायदा है कि तुम यहाँ से बहुत अच्छी बातें सीख के जाओगे। ओम आपस्यति प्रतिपस्यति परापस्यति पस्यति जीवमन्तरिक्षं वायु भूमि सर्वं तत्। बेटा आज हमारा और लेगा, कोई बात नहीं। इसको अपने हाथ में रखो, फिर अपने हाथ में रखो, फिर बताएंगे उसकी जगह डालनी है डस्टबिन में। आज हमारा 1 महीने से ये गायत्री का और चारों वेदों का के मंत्रों का एक महाप्राण यज्ञ शुरू हुआ था 1 महीना पहले, और आज उसका समापन हुआ है। सर, क्या कुछ मकसद था इसको यज्ञ को करने का जो आपने यज्ञ किया? इसमें हमने इसका जो मेन उद्देश्य है हमारा, ये विश्व कल्याण के लिए, और ये जो महामारी परमात्मा से प्रार्थना की गई इसके लिए कि ये इस जो कोरोना महामारी इस फैली हुई थी कि इसका सर्वनाश हो और लोगों का और आम सभी प्राणियों का कल्याण हो, उसके लिए हमने ये प्रार्थना 1 महीने से हमारा ये यज्ञ पूर्ण हुआ आज। तो उस के संपन्न के समय पर हम सारे बड़ा महायज्ञ सुबह से 6 बजे से आचार्य जी ने शुरू किया हुआ था, और अब ये भी आपके आने से पहले ये अभी समापन हुआ इसका। तो इसके साथ ही हमने परमात्मा से प्रार्थना की, परमपिता परमेश्वर इस विश्व का कल्याण हो और इस जो ये महामारी है इससे हमें छुटकारा मिले, क्योंकि वेद मंत्रों में ऐसी कई जगह उसका परमात्मा का ये उपदेश है कि हम जो चीज़ें असंभव है, जो दवाइयों से नहीं हो सकती, जैसे कहा भी है कि जो बात दवा से हो न सके वो बात दुआ से होती है, जो बात किसी से हो न सके वो बात खुदा से होती है। तो हमने उस परम पिता परमात्मा से यही प्रार्थना की, भगवान इसके लिए कभी आज तक भी मैं समझता हूँ कि कोई इसका कोई दवाई तैयार नहीं हुई उसकी,
जो हुई है कि वो भी एक एंटीबॉडीज़ बनने के लिए कि हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति, एक रोग निरोधक शक्ति पैदा हो, उसके लिए हम ये इंजेक्शन और टिक्के जैसा सरकार कहती है वो लगा रहे हैं। लेकिन वो इसका परमानेंट क्योर उससे भी नहीं, वो कोई ऐसा नहीं है कि इसको नष्ट कर देगी। नष्ट तो ये परमात्मा कुदरत नेचर ही इसको समाप्त करेगी। हमें सावधानी ज़रूर रखनी चाहिए और अपने अंदर ऐसी शक्ति, हम ऐसा भोजन करें, ऐसा रहन सहन करें, ऐसे सोच रखें अपनी कि हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति दे परमात्मा कि हम इस बीमारी के कीटाणुओं से लड़ सकें। और यज्ञ हवन एक ऐसी चीज़ है, ऐसा वेदों में मैंने पढ़ा है और करके भी देखा है कि इस सामग्री के अंदर जो 36 प्रकार की दवाइयाँ डली हुई है, जब हम इसको गाय के देसी घी से अग्नि में प्रज्वलित करते हैं तो इसका एक बहुत विराट रूप बन जाता है और वो ब्रह्मांड में फैलकर जो जीवाणु और विषाणु हैं बीमारी के, उनको नष्ट करता है। ऐसा इस यज्ञ के अंदर ऐसी शक्ति है। मैंने तो अपना अनुभव की बात बताता हूँ आपको कि हमारे यहाँ पर मैं एक भिवानी के अंदर सेशन हाउस में रहता था। वहाँ पर चूहे थे, उसके अंदर इतने चूहे थे कि वो जो मेरे से पहले वहाँ जस्टिस VM जैन साहब रहते थे कि उन्होंने इतनी कोशिश की, कहने लगे भाई मेरे से तो ख़त्म हुए नहीं, हमने सारे इलाज किए, दवाइयाँ भी डाली, लेकिन मैं कभी यहाँ तो हमने भी 3 साल रहना पड़ेगा और यहाँ तो इतने बड़े बड़े चूहे घूमते हैं, इतने बड़ा घर है, ये पुरानी बहुत बड़ी हवेली थी सेठ की, वो सरकार ने उसको एक्वायर किया हुआ था, सेशन हाउस रेलवे रोड के ऊपर। लेकिन हमारा वो दैनिक यज्ञ शुरू से चलता ही है, तो दैनिक यज्ञ हमारा हुआ। 3 दिन के बाद हमें चूहा नज़र नहीं आया वहाँ, पता नहीं कहाँ चले गए उसकी सुगंधी से। उसके कि 3 वर्ष हम उस घर में रहे सेशन हाउस में, हमें चूहा नज़र नहीं आया। जी बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। बात करें हम ऋषि मुनियों को लेकर तो उन्होंने भी यज्ञ के जरिए काफ़ी बड़े से बड़े संकट को जो है टाला है। हाँ। जी तो सर यहाँ के बारे में काफ़ी कुछ सुनने को मिला है, और तो थोड़ा सा बेटा विस्तार यहाँ से की बात मैं एक और बताता हूँ कि यहाँ हमारा ये बाग सूखने लग गया था। यहाँ पर ये 50 साल पुराने पेड़ हो गए हैं। तो हमारी धर्मपत्नी कहने लगी, उन्होंने मैंने वो एक्सपर्ट बुलाए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, हॉर्टिकल्चर के साइंटिस्ट, वो कहने लगे जी इसका उन्होंने दवाइयाँ डाली, कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। फिर आखिर में कहा कि ये तो कटवाने पड़ेंगे। लेकिन कुछ पेड़ हमने कटवा भी दिए। जब हम धर्मपत्नी जी कहने लगी जब कि जी आप इतने अच्छे पेड़ सूख रहे हैं, ये कोई बात नहीं, सूखने दो इनको, लेकिन हम कटवाएंगे नहीं। और जब हमने यहाँ रहना शुरू किया और आना शुरू किया और रोज़ाना प्रतिदिन यज्ञ हवन हुआ, तो मैं आपको सामने जितने भी पेड़ खड़े हैं इसमें, ये सारे सूखे हुए थे। और आज के दिन जब से यज्ञ शुरू हुआ, ये सारे पेड़ हरे भरे हो गए। और बाकी जगह तो साल में एक बार बाहर आती है, इन पे हर साल जितने मैंगो ट्रीज हैं हर साल बाहर आती है, 1 साल छोड़ के हर साल आती है। और ये सारी यज्ञ की मेहरबानी है, यज्ञ से सारी बीमारियां ख़त्म हो गई, सारा बाग हरा भरा हो गया। सर एक बात और जानना चाहेंगे हम आपसे, ये जो छात्र आज यज्ञशाला में आपके यज्ञ हवन में शामिल हुए, इनके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? कौन ये जो छात्र हैं? छात्र नहीं, ये छात्र हर रोज़ प्रतिदिन हवन यज्ञ करते हैं। यहाँ पर इनको सुबह 4 बजे उठ के ये योगा करेंगे, नहाएंगे, घूमेंगे, फिर अपने स्वाध्याय करेंगे और 6 बजे ठीक हवन यज्ञशाला पे बैठ के हवन करते हैं। और आचार्य जी इनको प्रतिदिन, हमारे बहुत विद्वान आचार्य हैं, तो वो संदीपन जी, आओ आचार्य जी बैठो यहाँ एक मिनट मेरे पास। तो ये इनको हर रोज़ हवन यज्ञ कराते हैं बैठ के, और उस वक्त यज्ञ की महिमा के बारे में इनको उपदेश करते हैं। और पहले ब्रह्म यज्ञ कराएंगे, संध्या उपासना, उसके बाद हवन यज्ञ होगा, उसके बाद प्रवचन होंगे, उसके बाद व्याकरण भी यहीं पढ़ा देते हैं बैठे बैठे। तो बाकी ये आचार्य जी बताएंगे यहाँ का जो डेली का जो नित्य कर्म है कि क्या आपकी
कि यहाँ बच्चों को कैसे संस्कार देते हैं, क्योंकि ये आचार्य जी पूरे हमारे इंचार्ज हैं, हमें सारा इनके हवाले किया हुआ है। ये इनकी सुबह से शाम तक की दिनचर्या के बारे में आचार्य जी मेरे से अच्छा बताएंगे। जी नमस्कार सर। सर थोड़ा जानना चाहेंगे बच्चों की शिक्षा के बारे में, इनके रहन सहन के बारे में, ये मतलब, और पहले आप अपना परिचय जरूर दें। मेरा नाम आचार्य संदीप है, मैं कालवा से पढ़ा हुआ हूँ। और हमारे यहाँ जो शिक्षा है वो आर्ष विधि है। आर्ष विधि से बच्चे पढ़ते हैं। आर्ष जो शब्द है वो ऋषि शब्द से बना, संस्कृत में शब्द बना के देखे जाते हैं किस अर्थ में बना है। तो आर्ष शब्द को हम देखते तो ऋषि शब्द से आर्ष शब्द बनता है, तो इसका अर्थ हो गया जो ऋषियों ने जो हमें ज्ञान दिया है उसको पढ़ाया जाना आर्ष पद्धति कहलाता है। तो ऋषियों ने जो हमें ज्ञान दिया है जो कि संस्कृत भाषा में नहीं है, सारा ज्ञान वो संस्कृत भाषा में है, तो वो हम पढ़ाते हैं। अभी ये जो हमारा जो गुरुकुल है इस कारण से संस्कृत गुरुकुल कहलाता है। आर्ष विधि पुराने से आर्ष गुरुकुल या संस्कृत गुरुकुल। और अब इस वर्ष हरियाणा बोर्ड ने भी हमें मान्यता दे दी है, जो संस्कृत गुरुकुल है तो हरियाणा बोर्ड ने भी हमें मान्यता दी है। हमारी जो परीक्षाएँ हैं, जो हमारा पाठ्यक्रम उसका हरियाणा बोर्ड से हुआ करेंगे। और जो दिनचर्या गुरुकुलों की, जैसे गुरुकुल नाम सुनते ही एक समझ बनती है कि दिनचर्या होगी, नियम होता है, एक समय पे उठना है, सोना है, खाना है, रहना है, सब नियमित संयमित होता है। हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें। अन्य अगर हम देखें स्कूलों से तो ये अलग हमारे यहाँ की गुरुकुलों में होता ही है कि ये शरीर से ही मजबूत होते हैं, शिक्षा के साथ साथ संस्कारों से ही मजबूत होते हैं। और कभी गुरुकुलों के बच्चे आपको खुदकुशी करते नहीं मिलेंगे, सुसाइड करते नहीं मिलेंगे। आत्माएं बलवान होती हैं, सत्य मार्ग पर चलते हैं तो आत्माएं बड़ा सामर्थ्य होता है, बुरे कार्य नहीं करते। तो और सर आपके गुरुकुल में कितने बच्चे हैं यहाँ पे? अभी 40 बच्चे हैं। कुछ आए नहीं कोरोना का, तो लगभग 40 बच्चे हैं। सर आप बताना चाहेंगे ये बच्चे कहाँ से, मतलब कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से या कहीं से, मतलब कहाँ से आए हुए हैं? थोड़ा सा ये कई स्टेट से हैं, जैसे झारखंड से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, राजस्थान से हैं, नोएडा से हैं, हरियाणा से हैं, ऐसे करके हैं। इनकी जो शिक्षा है क्या वो निःशुल्क है सर, कैसी है, मतलब उसके बारे में थोड़ा बताएं। हमने जो खाना पीना रहना वो निःशुल्क है। जी। और पढ़ने का कुछ बच्चों से, सभी से नहीं, बच्चों से लिया जाता है। और बहुत से ऐसा है बच्चे हैं जिनसे लिया नहीं जाता है। कुछ ऐसे हैं जिनके माता है तो पिता नहीं, पिता है तो माता नहीं है। उनका जैसी वो उनका सामर्थ्य होता है वो हम उन्हीं के ऊपर छोड़ देते हैं, जैसा सामर्थ्य वो दे देते हैं। तो उनका ऐसे रखा हमने।